आलमगिरी बाजार श्रीनगर में एक संदिग्ध वस्तु देखी गई, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को मिली। सुरक्षा बलों ने सारे इलाके की घेराबंदी कर वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया और संदिग्ध वस्तु को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया। जम्मू के सांबा जिला के जनोदा इलाके में आज एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सड़क दुर्घटना इनोवा के गहरी खाई में गिरने से हुई। बताया जा रहा था कि ये गाड़ी अमृतसर से श्रीनगर जा रही थी और इसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि मारे गए 5 लोग अनंतनाग के रहने वाले थे। यहाँ पे एक्सीडेंट सुबह हुआ है 6:30 के लगभग। पुलिस को किसी लोकल पर्सन ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद इमीडिएटली टीम्स वहाँ पहुँच गई और उनको वहाँ देखा गया कि 5 डेड बॉडीज़ वहाँ मिली हैं और एक पर्सन इंजर्ड हैं और उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एक सरपंच हैं मुश्ताक अहमद भट्ट, ब्रा शंगुस अनंतनाग के। उनके ये फैमिली मेम्बर्स थे। उनके फादर गुलजार अहमद थे और उनकी मदर ज़ारा बेगम और एक भाई और बहन इकबाल और एक उसमें उनकी मसरत नाम से उनकी सिस्टर। तो ये 4 मेंबर्स जो उनकी फैमिली के थे, मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की, और एक और पर्सन साथ ही में थे जो अमृतसर से ये गाड़ी आ रही थी। अमृतसर में कहीं एक और कोई पर्सन किसी और फैमिली के हैं, उनकी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, मोहम्मद अकबर नाम से। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली डेड हैं। और एक पर्सन साकिब नाम से जो वो भी गाड़ी में थे। तो और अभी तक जो हमें पता चला है वही ड्राइव कर रहे थे, बट वो ही इज़ सेफ एंड वो अभी उनका हम CT स्कैन और बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। थोड़ा शॉक में हैं, अभी बता नहीं पा रहे हैं डिटेल्स, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल में। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से मेरी बात हुई है। वो अनंतनाग से आ रहे हैं और अभी रास्ते में कहीं रामबन में हैं। मैंने DC रामबन से भी बात की है। वो वहाँ पे उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो उनको देंगे, क्योंकि वहाँ शायद लैंडस्लाइड में वो कहीं फंसे हुए हैं, तो उनकी वहाँ मदद हो जाएगी। DC रामबन उनके साथ इन टच हैं। और यहाँ पे और उसके अलावा मेरी DC अनंतनाग से भी बात हुई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सरपंच वहाँ के मुश्ताक अहमद भट्ट सरपंच हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी कि इमीडिएट जो हमारी तरफ से रिलीफ है उसमें 1 लाख रुपया पर जो डिसीज़्ड है उसको हम रेड क्रॉस से रिलीफ देंगे और 50,000 जो इंजर्ड हैं एक उनको भी हम ये देंगे नेक्स्ट ऑफ किन। तो अभी हम यहाँ से उनकी पटवारी एसोसिएशन ने श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही। आपको बता दें कि जम्मू में भी पटवारी एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर है। मजीद मल्ला, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन। मीडिया से वाबस्ता अफराद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पर आप यहाँ पहुँचे। जो ही हमारी हड़ताल शुरू हुई आज कश्मीर के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में, जबकि जम्मू में कल पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट हड़ताल पर थे। आज की हड़ताल हंगामी बुनियाद पर आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने दी, क्योंकि जम्मू में हमारे साथियों के साथ नारावा सलूक किया गया। झूठे इल्ज़ामात में फंसाकर 1964 का लठा, एक कपड़े का टुकड़ा लठा होता है, गुम हुआ है 64 में। आज के पटवारी को जिसका डेट ऑफ बर्थ B70 के उस पार होगा, उस बुनियाद पर उसको फंसाया जा रहा है झूठे इल्ज़ाम में। जो 2019 का रिक्रूट है, हाउ कम ही इज़ इस बात के लिए जिम्मेदार है कि 64 में लठा गुम हुआ है। अगर गुम हुआ भी है, कपड़े का टुकड़ा होता है, उसकी भी 2 कापियाँ होती है, एक पटवारी के पास, एक महफिज खाना रिकॉर्ड में। अगर पटवारी की खप घिस कर दरीदा हुआ है, जैसे आज हम कोट पहनते हैं, 1 महीने के बाद जी नहीं करता इसको पहने।
परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर युवा कांग्रेस की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये पूरी तरह से भाजपा के दबाव में बनाई गई है ताकि भाजपा को इसका फायदा हो सके। इस दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप आयोग पर भी लगाए और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, डीलिमिटेशन रिपोर्ट के ऊपर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, उनका जो खुलासा कुछ दिन पहले हुआ था उसके ऊपर हमने एक बताना है कि ये खुलासा है कि ये जो डीलिमिटेशन है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, बीजेपी के लोगों के लिए हो रही है। इसका खुलासा रविंद्र रैना ने खुद कर दिया। और अब जो 7 तारीख को बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ वो हमारी सौदेबाजी करने आ रहे हैं। वो देखेंगे कौन सा अमीर आदमी कहाँ है, कौन सी असेंबली कहाँ बनानी है और फिर उन असेंबली को सौदा करने ये बीजेपी के नेता आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर डीलिमिटेशन बीजेपी किसके लिए करना चाहती है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या अपने नेताओं के लिए, अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कोई ड्राफ्ट नहीं आया, पब्लिक डोमेन में कोई ड्राफ्ट नहीं आया कि डीलिमिटेशन का नक्शा है क्या। लोगों से छुपाकर बीजेपी ऑफिस में अभी भी मीटिंगें हो रही है कौन सी असेंबली कहां डालनी है। तो ये जो दादागिरी और जो गंदा गलत काम बीजेपी कर रही है इसको एक्सपोज कर रहे हैं और जल्द से जल्द डिमांड करते हैं जो पब्लिक डोमेन में डीलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आए। जम्मू बार एसोसिएशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ वकीलों को हरास किए जाने का आरोप लगाते हुए ये मुद्दा उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई वकील ड्यूटी करने के लिए जा रहा होता है, ऐसे में अगर उसे रोका जाए तो ये कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने इसके अलावा इससे जुड़े कई अन्य मुद्दों को भी रखा। बार एसोसिएशन की यहाँ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमारी फ्रेटर्निटी को इफ़ेक्ट करते हैं उस पे चर्चा की गई। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पुलिस पर्सनल हमारे वकला साहिबान के ख़िलाफ़ कहीं कोई पर्चा रजिस्टर हो रहा है, किसी के ख़िलाफ़ कोई ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को तंग कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में अगर कोई आदमी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो वकील साहब को साथ में पार्टी बना लिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रोफेशन को थ्रेटन करती हैं। वकील अपना काम फियरलेसली करता है, इसको कहीं से कोई डर नहीं होता, तभी वो आराम से अपने केस की अच्छी तैयारी कर सकता है। जब तैयारी करके वकील साहब अपने घर से निकलते हैं, काला कोट पहना होता है, बैंड लगाया होता है, टाई लगाई होती है कि वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जा कर के उन्होंने केस करना है। रास्ते में अगर उनको कोई भी इंटरप्ट करे, मैं ये कहता हूँ कि जो ड्यूटी वकला साहिबान कर रहे होते हैं, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को आप किसी भी फॉर्म में इंटरप्ट करते हो जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है, तो मेरी नज़र में ये कंटेम्प्ट है कोर्ट की। और ये वाले इश्यूज़ यहाँ पे हमारे वकला साहिबान के साथ नाजायज़ होगा। जब वो काम करने कोर्ट में आ रहे हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे और कोर्ट के नोटिस में ये सारे इश्यूज़ जो हैं उनको लाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत सारे इश्यूज़ हमारे नोटिस में आ रहे हैं कि एक वकील साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुकदमा अदालत में चल रहा है तो पार्टी के वो वकील हैं, दूसरी पार्टी उन वकील साहब की मेहनत। डीसी श्रीनगर और एसएसपी श्रीनगर ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारे ब्लॉक्स में अब बिजली को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है और इस मामले में जिस तरह से युवाओं ने अपनी भूमिका निभाई है वो काफ़ी सराहनीय है। तो इसमें सबका योगदान है, खाली मेरा योगदान नहीं है। इसमें लोकल्स जो थे यहाँ के उनका भी ह्यूज है रोल, और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई।
थैंक यू। 9:30 बजे के करीब बून एंड जायंट हॉस्पिटल में जब आग की वारदात की रिपोर्ट आई तो उसी वक्त कंप्लीट टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको हरकत में लाया गया और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो फायर इंजन हैं उनको प्रेस किया गया और फायर को कंट्रोल में लिया गया। उससे ज़्यादा अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त बून एंड जायंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आग लगी उस वक्त हॉस्पिटल में 113 पेशेंट थे और 113 पेशेंट्स को सेफली यहाँ से रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके उनको SMHS, JVC और JLNM हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करके कंसल्टेंट्स को यहाँ से भेजा गया उनकी देखरेख के लिए। आज यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ खुद यहाँ पर आए थे जायज़ा लेने और उन्होंने, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू सुना, आप लोगों ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस पर अमल किया जा रहा है। जो जहाँ पर आग की वजह से डैमेज हुआ है उसको वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और स्ट्रक्चरल असेसमेंट, स्ट्रक्चरल सेफ्टी असेसमेंट PWD कर रहा है और जो हमारा OPD ब्लॉक है और उसका एडजेसेंट एक और ब्लॉक है जो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर पावर अभी अगर आप देखें जाके देख सकते हैं पावर रिस्टोर कर दी गई है, पानी की सप्लाई को बहाल किया गया है। बेसिक सर्विसेज को हम रिस्टोर करने के बाद एक कॉल ली जाएगी कि जितना जल्द हो सकेगा मिनिमम पॉसिबल टाइम में दोबारा से इस हॉस्पिटल को फंक्शनल कर लिया जाएगा। और कोई ये बात अगर कहे कि बून एंड जायंट हॉस्पिटल बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बून एंड जायंट हॉस्पिटल था, बून एंड जायंट हॉस्पिटल है और रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल है। पूरी वादी कश्मीर से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका जो डैमेज हुआ है उसको उसके असेसमेंट के बाद उसको भी रिस्टोर किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि उसके साथ एक नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको सितंबर जो हमें बताया गया है PWD के से और जो एजेंसी है, सितंबर अक्टूबर से पहले मैक्सिमम बाय सितंबर अक्टूबर उसको भी फंक्शनल कर लिया जाएगा। सर एक और बात जानना चाहूँगा कि अभी तक जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई कैजुअल